और वहीं पंजाब किसान संगठन के नेता कुलवंत सिंह संधू ने बड़ा बयान दिया और संधू ने कहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद किसान साझा मंच बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं और पहली बार में किसी किसान नेता ने चुनाव में उतरने की बात कही है और अगले साल की शुरुआत में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि ज्यादातर किसान चाहते हैं कि धरना खत्म करके राज्यों में जाने चाहिए और वो वहां चुनाव लड़ना भी चाहिए और अपनी बाकी मांग पूरी करने के लिए आवाज उठानी चाहिए और एक जगह बैठकर बीजेपी को हराया जाना संभव नहीं है और 5 राज्यों में हमें बीजेपी को हराना है और बीजेपी हार जाएगी तो बहुत सी मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी। और आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि 4 दिसंबर को हमारी अहम बैठक है और अगर हमारी सहमति बन गई तो धरना खत्म हो जाएगा और चुनाव लड़ने की रणनीति पर धरना खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा और सभी किसान संगठन मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद में पारित भी हो गया और 1 साल से चल रहे आंदोलन में अब किसानों के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी और किसानों का एक धड़ा आंदोलन खत्म करने को लेकर अगुवाई कर रहा है तो कुछ नेता अपनी अन्य मांगों पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं और 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक होगी और इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। और वहीं चीन की मदद से भारत में तबाही मचाने की पाकिस्तान रच रहा है नई साजिश और इस साजिश के तहत पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में विस्फोटक पहुंचाने और घुसपैठ करने के लिए ड्रोन के बाद अब दे रहा है हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग और इससे भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर 1 किलोमीटर की दूरी से अटैक का खतरा बढ़ गया और अफगानिस्तान से आए 8000 आतंकी पाकिस्तान पहुंच गए और खुद बीएसएफ का भी मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भारत में कर सकता है। और वहीं आपको याद होगा कि जम्मू एयरबेस पर आतंकियों द्वारा किया गया ड्रोन अटैक जिसमें विस्फोटक भर एयरबेस पर हमला किया गया था और इस हमले में आज तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं किया जा सका जिसने ड्रोन जम्मू एयरबेस पर भेजा था और सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान केवल इतना पता चला था कि चीन द्वारा पाकिस्तान को जो ड्रोन खेप दी गई थी संभवतः ये उसी का हिस्सा था और अब उसी चीन की मदद से पाकिस्तान भारत में हेड ग्लाइडिंग के जरिए तबाही की साजिश रच रहा है और खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने बाकायदा आतंकियों को हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी शुरू करा दी और इसमें विस्फोटक पहुंचाने वाले छोटे ग्लाइडर से लेकर एक आदमी को ले जाने वाले ग्लाइडर शामिल है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान से 8000 आतंकवादी पाकिस्तान पहुंच चुके और ऐसे में खतरा और बढ़ गया और बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह का भी इस बाबत कहना है कि अमेरिका जो असला अफगानिस्तान में छोड़कर गया उन्हें पाकिस्तान भारत के जिहाद में भेजने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान इस बारे में अफगानिस्तान और आतंकवादियों को हर संभव लालच देकर इनका प्रयोग भारत में कराने की कोशिश कर सकता है। और वहीं खुफिया विभाग के दस्तावेजों में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान फौज और खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को जो हैंड ग्लाइडिंग ट्रेनिंग दे रही है उन हैंड ग्लाइडर के जरिए 600 मीटर से 1200 मीटर तक कोई भी सामान भेजा जा सकता है चाहे वो विस्फोटक हो या फिर ड्रग्स।